ये ठीक है। तो सिक्वल्स के केस में, कोई भी सिक्वल हो, बेस्ट प्रैक्टिस ये फॉलो होता है कि हम कभी भी, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी समझा था, हम लोग कभी भी कंप्लीट सर्वर लेवल पे परमिशन नहीं देते किसी भी ऐप यूजर को। तो जनरली मोटा मोटा दो चीजें याद रखो, सर्वर लेवल की परमिशंस हम नहीं देते हैं, हमेशा डेटाबेस लेवल की परमिशंस देते हैं। जैसे कि एमएस एसक्यूएल में आप देखते हो कि बहुत सारे सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम डेटाबेसेस की जरूरत नहीं है कि हम उनको एक्सेस दें किसी भी यूजर को। लाइकवाइज माई सिक्वल में भी कुछ यूजर्स होते हैं, सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है कि उनके परमिशंस दिए जाएं। तो जब भी हम एक्सेस देते हैं वो डेटाबेस लेवल पे ही देते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस लेवल में मोटा मोटा 3 परमिशन जनरली चलती हैं, बाकी बहुत सारी होती हैं, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो डेटाबेस लेवल की परमिशन हमें या तो रीड कराना होगा, रीड राइट की परमिशन दे सकते हैं, डेटाबेस ओनर की परमिशन दे सकते हैं, और मोटा मोटा रीड की परमिशन दे सकते हैं। तो रीड राइट में कोई भी यूजर रीड राइट कर पाएगा आपके डेटा को जो आपने डेटाबेस में लिखी है। ओनर, ओनर का मतलब क्या होता है, जो डेटाबेस ओनर होता है वो कुछ भी कर पाएगा, चाहे टेबल डिलीट करना, चाहे टेबल क्रिएट करना, चाहे टेबल अपेंड करना, ऑर्डर करना, अल्टर करना, कुछ भी वो कर पाएगा। और जो रीड यूजर होता है वो केवल आपके परमिशन, रीड परमिशन के थ्रू केवल डेटा को रीड कर पाएगा। अब इन सारी परमिशन को फर्दर ड्रिल डाउन करूंगा अगर मैं, तो उस केस में आप टेबल लेवल पे भी रीड परमिशन दे सकते हो, व्यू लेवल पे भी रीड परमिशन दे सकते हो। तो व्यू क्या होता है, व्यू एक लॉजिकल टेबल होती है जो केवल रीड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो व्यू के केस में ये जो इंटरफेस है, इस पूरे इंटरफेस को हम एसएसएमएस बोलते हैं, सबको पता ही है ये तो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। अब हम अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी ऑलमोस्ट, पासवर्ड पॉलिसी हमारा डिस्कस हो गया था, ठीक है। तो पासवर्ड पॉलिसी एमएस एसक्यूएल के केस में वो हमेशा विंडोज की जो पासवर्ड पॉलिसी होती है उसको ही रिफर करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे सर्वर्स की, डेटाबेस की, अब हम आते हैं स्कीमास पे। तो स्कीमास में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनको हम स्पेसिफिक स्कीमास में भी बना सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ये ऑलमोस्ट सारे उसमें मतलब एप्लीकेबल होता है कि अगर मैं एक यूजर हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं अपने खुद के यूजर्स के बेसिस पे स्कीमास बना सकता हूं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कीमा कैसे काम कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे दो स्कीमास देख पा रहा हूँ मैं, डीबीओ जो इसके आगे जो लिखा है वो स्कीमा है, ये टेबल नेम है। तो इसका जो ओनर है वो कौन है, तो आप देखोगे अगर मैं, ये सेम माई सिक्वल के केस में भी फॉलो होता है, ये सेम DB2 के केस में भी फॉलो होता है, ये सेम ओरेकल के केस में भी फॉलो होता है। तो स्कीमा इज समथिंग लाइक एक स्पेसिफिक यूजर है, वो अपना कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो उसका काइंड ऑफ ओनर हो गया वो। तो अब डिपेंड करता है कि हम उस ओनर को उस स्कीमा पे किसी और यूजर को भी परमिशन देना चाहेंगे या नहीं। अगर नहीं तो कई कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम स्कीमा बेस्ड ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। मतलब एक यूजर है, सपोज करो हमारे केस में यूजर ए है, और यूजर ए ने एक टेबल बनाई स्कीमा के नाम से, सपोज करो, ये सारे केस में फॉलो करता है, मतलब जितने भी एसक्यूएल फ्लेवर्स होते हैं ऑलमोस्ट सबके लिए सेम वैलिड होता है, तो स्कीमा सब जगह रहता है। तो हमने यूजर ए है हमारा, और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेबल 1, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं इसका ओनर यूजर ए हो, तो इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स एलटी एड्रेस। तो ये इसका ओनर कौन है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में जाइए, इसमें स्कीमा कौन है, इसका इसका स्कीमा क्या है, इज एनीबॉडी आउट, मैंने बताएगा कौन, क्या बता सकते हैं क्या स्कीमा है। सेल्स एलटी, सेल्स एलटी। गुड, समझ गए आप ये बात। अब आप इसमें परमिशन देखोगे तो स्कीमा, स्कीमा क्या है और टेबल नेम क्या है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो सेल्स एलटी यूजर होगा, या हमने उसका नाम दे दिया और उस यूजर को परमिशन दे दी सेल्स में, दो तरीके होते हैं, या तो हम डायरेक्ट यूजर नेम यूज कर लें स्कीमा के लिए, या फिर हम एक स्कीमा बना दें और उसका ओनर
हम पर्टिकुलर यूजर्स को बना दें। तो अब हमारे हमने क्या किया, अगर हमने स्कीमा बनाया, देखो यहां से समझते हैं, ये देखिए भी था सेल्स एलटी स्कीमा, ये बड़ी जरूरत की चीज होती है। इसका स्कीमा ओनर भले ही हमने डीबीओ बनाया, लेकिन अगर हम चाहें तो सेल्स स्कीमा बना सकते हैं और उस स्कीमा पे हम फर्दर परमिशंस भी अपेंड करा सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि अगर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, सेल्स, ऑपरेशन और एचआर, ठीक है। तो सेल्स वाले को हम चाहते हैं कि सेल्स वाली टेबल दिखे, हम भले ही उसको परमिशन दे रहे हैं। एचआर वाले को एचआर टेबल दिखें, और एचआर के अलावा जो ऑपरेशन टीम है उनको ऑपरेशन वाली टेबल दिखें। तो हम 3 अलग अलग स्कीमा बनाएंगे, हर एक स्कीमा पे उस पर्टिकुलर ग्रुप को या यूजर को परमिशन दे देंगे, सो दैट क्या होगा, जिसकी जो एक्सेस लेबल है उसको वही टेबल दिखेंगी, सारी टेबल नहीं दिखेंगी। तो एक स्कीमा लेबल परमिशन होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल स्कीमा पे परमिशन देना है। जब भी हम नया स्कीमा बनाएंगे उस स्कीमा पे उसको परमिशन दे देंगे, तो उस स्कीमा से जो भी टेबल नई क्रिएट होगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वो वाली टेबल दिखना शुरू हो जाएंगी विदाउट एनी चेंजेस। तो ये एक रोल होता है स्कीमा का। इसके अलावा डेटाबेस लेवल पे स्कीमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके अलावा अब आप देखोगे डेटाबेस लेवल की रोल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो, अभी हमने डिस्टेंस की रोल की बात करी थी सिक्योरिटी में जाके, डेटाबेस लेवल में रोल्स कौन कौन से होते हैं। तो ये देखो डेटाबेस में ये फिक्स रोल होते हैं, जैसे कि मैंने स्कीमा के रोल बताए थे, सॉरी इंस्टेंस के रोल बताए थे, सेम डेटाबेस के भी रोल होते हैं। तो एक तो होता है एक्सेस एडमिन। तो एक्सेस एडमिन का क्या काम रहता है, वो आपकी जो एक्सेस होती है उसको मेंटेन करता है। एक होता है बैकअप ऑपरेटर। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा यूजर है जो केवल बैकअप का काम करे, उसको हम बैकअप ऑपरेटर रोल दे देंगे डेटाबेस लेवल पे, तो बैकअप से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो कर पाएगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या चीज और कर सकता है, और इसमें एक्चुअली इसमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है ये, हम उसका इसका राइट अप देखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे शायद ये आता है देखने में। दूसरा डेटा रीडर, तो मैं अभी बता ही रहा था, ये मेजर रोल होते हैं, रीडर, राइटर, एडमिन, और डिनाई भी कर सकते हैं। तो डिनाई दोनों, रीडर और राइटर डिनायर होता है, और एक ऑनर होता है, और एक सिक्योरिटी एडमिन होता है। तो ये गिनती से 8 रोल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होते हैं, सॉरी, एक क्वेश्चन सर। है ना। और जो पब्लिक रोल होता है, जब हम कुछ भी रोल नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक में कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो होगी रोल की डेफिनेशंस, स्कीमा की डेफिनेशन हो गई। अब मैं ये बता देता हूँ कि हम जब रोल कैसे देते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो आप देखो, ग्रांट हमेशा यूज करेंगे अगर हम किसी को दे रहे हैं रोल, और रिवोक यूज करेंगे अगर हम उसके रोल को हटा रहे हैं। अगर उसके कोई भी परमिशंस को हम कम कर रहे हैं तो हम रिवोक का यूज करेंगे, और दे रहे हैं तो ग्रांट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई परमिशंस ग्रांटिंग। एंड अभी मेरे पास एक टॉपिक है जो मैं माइक्रोसॉफ्ट से ले लेता हूँ, ये रहा। तो ये मैं तुम्हें लोगों को पहले भी पिंग कर चुका हूँ, बट ये लिंक फिर से पिंग कर देता हूँ। तो इसका पर्पज ये है, इसका पर्पज ये है कि तुम एक बार रोल को खुद से देख लो, और करते कैसे हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो रोल का कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा तुम चाहो तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो डेटाबेस तक के रोल हमें समझ में आ गए, डेटाबेस लेवल पर रोल 8 होते हैं। किसका क्या काम होता है ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बता ही दिया आपको। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, लास्ट टाइम हमने ना लॉगिन बनाए थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उन लॉगिन्स को मैं डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करूँ। तो 2 तरह के लॉगिन होते हैं, एक तो हमारा विंडो यूजर लॉगिन होता है, और एक हमारा लोकल एसक्यूएल लॉगिन होता है। सेम वे माई सिक्वल में भी 2 ही लॉगिन होते हैं,
मैं MySQL का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब कल के दिन तुम्हारे पास कोई इस तरह की क्वेरीज आए तो तुम अंडरस्टैंड कर पाओ, उसको रिलेट कर पाओ। तो MySQL में भी दो ही तरह के लॉगिन होते हैं, एक तो लॉगिन लोकल लॉगिन होता है, और एक आपका एडी ऑथेंटिकेशन लॉगिन होता है। हाउएवर MySQL ग्रुप लेवल पे आपको वो नहीं देता प्रिविलेज कि आप ग्रुप, एक पूरे ग्रुप को ऐड करा दो। जैसे MS SQL में अभी हमने अपने पूरे ग्रुप को ऐड करा दिया, उसके जितने भी यूजर थे वो सब ऐड हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन MySQL ये चीज सपोर्ट नहीं करता। और एक और चीज है कि MySQL में सारे लोकल यूजर ही बनते हैं अगर वो कम्युनिटी एडिशन से। हाँ, अगर वो एंटरप्राइज एडिशन है तो उस केस में इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो ये इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपके पास एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का भी तरीका हो, आप अपने अपने प्रोडक्ट को वो कर सको, आई मीन कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो अब हमने लास्ट टाइम एक MySQL यूजर, सॉरी एक SQL यूजर बनाया था। SQL यूजर में हमने क्या किया था, सिक्योरिटी इन्फोर्स कराई थी, उसका नाम हमने माई लॉगिन रखा था। इसके अलावा हमने उसको सर्वर रोल कुछ भी नहीं दिया था। सर्वर रोल हम नहीं देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि हम सर्वर रोल पे बात नहीं करेंगे, हम यूजर मैपिंग की बात करेंगे। तो मैपिंग का मतलब होता है कौन से डेटाबेस पे आप परमिशन देना चाहते हैं। तो आप देखोगे अगर मैंने इस डेटाबेस को सिलेक्ट किया, ये मेरा ये हो गया, और डिफॉल्ट स्कीमा भी पूछ रहा है। आप चाहते हो कि स्कीमा लेवल पे भी परमिशन देना चाहो तो आप स्कीमा यहाँ से चूज कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप उसका डिफॉल्ट स्कीमा हमने कहा कि हमने चूज कर लिया। ठीक है, अब मैं इसकी क्वेरी बना रहा हूँ। उसके अलावा मैंने कहा कि इसको मैं डीबी रीड और राइट और रीड दोनों की, दो अलग अलग रोल हैं, दोनों की परमिशन दे दी। अब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, रोल्स मैंने कुछ नहीं दिए। यूजर मैपिंग के केस में मैंने ये यूजर बनाया, मैंने इसको रीड राइट का रोल दिया, रीड और राइट को दिया, और इसका डिफॉल्ट स्कीमा सेल्स रखा। रुको मैं एक काम करता हूँ, इसकी स्क्रिप्ट बना लेता हूँ सबकी एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक मिनट के लिए क्लोज करता हूँ। अब देखो, इस डेटाबेस के बारे में बात हो रही है, ये ऑल्टर रोल कर रहा है। ऑल्टर क्या कर रहा है, इसमें अगर रोल में हम कुछ घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो ऑल्टर हो जाता है। तो हमने इसको एक्सेस एडमिन देना है। ऑल्टर रोल में डीबी रीडर दे रहे हैं, डीबी राइटर दे रहे हैं। ऑल्टर क्यों लिख रहे हैं, अगर हम इसमें पहले से कोई चीज ऑलरेडी है उसमें अमेंड कर रहे हैं तो हम ऑल्टर का यूज करेंगे। एक इतना आगे समझ में। इसके बाद अगर हम चाहें तो हम फर्दर लेवल पे भी इसको वो कर सकते हैं, कास्केड। तो अगर हम चाहें तो ये इतने सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जिनको हम कर सकते हैं फर्दर सिक्योरेबल लेवल पे। तो अगर हम चाहें ग्रांट, विद ग्रांट, इन डिनाई, इस तीनों में क्या डिफरेंस होता है ध्यान से सुनना। ग्रांट का मतलब अगर मैंने आपको कोई परमिशन ग्रांट कर दी, you are allowed to do something. Let's say I am granting a permission called alter any database, for example, on the server level पे बात हो रही है क्योंकि यहाँ सर्वर सिक्योरेबल सेलेक्ट है। ग्रांट का मतलब यू आर अलाउड टू डू समथिंग, मतलब आपको जो परमिशन मैंने दी है आप अलाउड हो वो करने के लिए। और अगर मैंने आपको विथ ग्रांट दे दी, इसका मतलब ये हो गया कि आप अलाउड हो प्लस आप किसी और को भी ये परमिशन दे सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है ग्रांट में विद ग्रांट में। ग्रांट के केस में आप वो काम कर सकते हो, विद ग्रांट के केस में करने के साथ साथ किसी और को भी परमिशन दे सकते हो। अगर आपने डिनाई दे दी तो जब डिनाई दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रांट नहीं होगा, ये इसका रिवर्स है। तो डिनाई के केस में ये दोनों परमिशन ऑटोमेटिकली हट गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको परमिशन मैंने डिनाइड उसमें डाल दिया, काइंड ऑफ ब्लॉक कर दिया उस पर्टिकुलर परमिशंस के लिए। आप कोई कोशिश भी करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरेबल के केस में हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये देखो सिक्योरेबल्स में भी अगर हम इसको अभी के लिए मैं डेटाबेस लेवल पर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, स्कीमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी में, यूजर्स में, मेरा लॉगिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर यूजर को अपने एक डेटाबेस का यूजर बना दिया, लॉगिन को डेटाबेस का यूजर बना दिया। तो मुझे देखो ये डेटाबेस के अंदर देखने लग गया, दिख रहा है।
तो मैं कैसे गया उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर गया, डेटाबेस के अंदर मुझे सिक्योरिटी दिखी, सिक्योरिटी के अंदर मैं यूजर देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो इस यूजर में मुझे क्या दिखा रहा है इसकी प्रॉपर्टीज में। ये मेरा यूजर है, ये कौन सा स्कीमा ऑन करता है, बाय डिफॉल्ट इसको सेल्स एलटी ऑन करना चाहिए, बट ये ऑनर नहीं है, बट मैंने उसकी केवल परमिशन दी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑन भी करा सकता हूँ। मेंबरशिप क्या है इसकी, रीड राइट है, क्योंकि मैंने ये वाली कमांड नहीं चलाई थी, क्योंकि रीड राइट ही है अभी। ठीक है, सिक्योरेबल्स में जाओगे, अब आप इस पे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह की चीजें फंसती हैं आपके डे टू डे लाइफ में। इसका क्या मतलब होता है कि आप चाहो तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर यूजर को स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हो। तो ये कंडीशंस तब आती है जब आपसे कहा जाए कि एक यूजर है, इसको भले ही रीड राइट की परमिशन है, बट ये अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक यूजर ऑब्जेक्ट पे ब्लॉक कर दूं या स्पेसिफिक परमिशन दे दूं, तो मैं वो भी दे सकता हूं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने अभी रीड राइट दे रखी है, राइट, RWR दे रखी है, रीड राइट इंफॉर्मेशन है। रीड का मतलब आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर आपको मैंने कहा कि नहीं, इसी यूजर को मैं एक ऑब्जेक्ट है या एक टेबल है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मैं चाहता हूं कि आप रीड करो, राइट रीड दोनों करो, प्लस आपको ऑप्शन हो ड्रॉप भी कर लो, आपको ऑप्शन है ऑल्टर भी कर लो। तो आपको मैं किस केस, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सर्च करूंगा, देखूंगा कि भैया एक कोई स्टोर प्रोसीजर है या कोई व्यू है या टेबल है, उस पर्टिकुलर टेबल को मैं जाके चेक करूंगा। देखो मैं ब्राउज करूंगा, यहाँ पे मेरी सारी टेबल आ गई, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल पे, इन दो टेबल पे मैं चाहता हूँ आपको मैं कोई ऐसी चीज की कंट्रोल दे दूं जो मैं आपसे अलग से काम करा लूं। आई मीन रीड राइट तो आप कर रहे थे टोटल डेटाबेस लेवल पे, लेकिन मैं चाहता हूं एक और परमिशन ऐड ऑन कर दूं, विच इज कॉल्ड डेटाबेस के अंदर टेबल, टेबल के अंदर आप उस टेबल को और भी फर्दर लेवल पे कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि मेरी जरूरत है, मैं एक यूजर को डेटाबेस लेवल की परमिशन के अलावा टेबल लेवल पे भी बाउंड कर सकता हूँ। इसका क्या फायदा होता है कि अगर हमें कोई ऐसा डेवलपर है और कई सारे डेवलपर हैं, वो तो एक तो मैंने स्कीमा का कॉन्सेप्ट बताया कि आप जो ओनर होगा उसको उसकी परमिशन दे दो, उस ओनर ग्रुप में ऐड कर दो। एक दूसरा ऑप्शन ये बताया मैंने कि आप टेबल लेवल पे भी परमिशन दे सकते हो, ग्रांट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप वो भी कंट्रोल कर सकते हो कि रीड राइट के साथ साथ, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, रीड राइट के साथ साथ आप यूजर को टेबल लेवल पे परमिशन भी दे सकते हो। टेबल लेवल पे परमिशन का मतलब आप चाहते हो कि नहीं टेबल को वो ऑल्टर कर ले, टेबल को कंट्रोल कर ले, वट एवर द कंट्रोल स्टफ इज पॉसिबल, टेबल को डिलीट कर ले, इंसर्ट कर ले, सिलेक्ट कर ले, ओनरशिप वो खुद ले ले, ठीक है, अपडेट कर ले, चेंज ट्रैकिंग कर ले, व्यू डेफिनेशन देख ले। तो व्यू डेफिनेशन का मतलब होता है टेबल कैसे क्रिएट हुई है वो देख ले। तो कई केस में ऐसी सिचुएशन होती है कि हम यूजर को रीड राइट परमिशन दे देते हैं, बहुत जेन्युइन सा सिनेरियो है, और यूजर रीड राइट तो कर पाता है टेबल को, लेकिन उससे रीड राइट परमिशन होने के बावजूद भी टेबल का स्कीमा नहीं देख पाता, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं देख पाता। तो उस केस में हमें उसको एक और परमिशन देनी होती है। ये कई बार डीबीएस को पता नहीं होता, तो उस केस में हमें उसको क्या परमिशन देनी होगी, व्यू डेफिनेशन। तो व्यू डेफिनेशन ये जरूरी नहीं टेबल लेवल पे देना हो, ये आप डेटाबेस लेवल पे भी दे सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि नहीं मेरे पास मेंबरशिप रीड राइट है, लेकिन मुझे डेफिनेशन भी व्यू करना है, मुझे स्टोर प्रोसीजर नहीं दिख रहा है, उसका डेफिनेशन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरेबल्स में जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे सर्च करूंगा। तो ये अगर हमने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया तो सारी चीजें डेटाबेस के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे डेटाबेस के अंदर हमने सिलेक्ट कर लिया, डेटाबेस हमने सिलेक्ट किया, ये डेटाबेस है, और इसके अंदर मैं ओके किया। तो अब देखो कि मेरा डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। अब यहाँ पे हम एक परमिशंस दे सकते हैं उसको, तो वो ही कैन व्यू ऑल द डेटाबेस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जैसी डेटाबेस की बात आई, तो आप देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट परमिशंस के टाइप बढ़ गए अलग से, ये देखो। ठीक है, तो आप ये इतने सारे परमिशंस और एक्स्ट्रा दे सकते हो, स्पेसिफिकली दे सकते हो, मास्किंग, अनमास्किंग,
definitions of key, sensitivity classifications, table view, database state, तो ये सारी परमिशंस दे सकते हो। इसके लिए मैं एक काम करूंगा, आपको एक बार ये सारी परमिशंस रिव्यू करा दूंगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इट इज ह्यूज नंबर। तो पहली चीज क्या समझ में आई, सर्वर लेवल परमिशन, सर्वर लेवल पे हमेशा लॉगिन होते हैं। दूसरी चीज समझ में आई डेटाबेस लेवल, उस लेवल पे यूजर्स होते हैं, यूजर्स की मैपिंग होती है, लॉगिन बनाएंगे उसकी बेसिस पे उनकी मैप कर देंगे यूजर से। तीसरी चीज समझ में आई कि हम ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपके, डेटाबेस ऑल्सो ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस के अलावा स्टोर प्रोसीजर, व्यू, टेबल, स्कीमास, दीज आर ऑब्जेक्ट। उस लेवल पे भी हम परमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि पूरे डेटाबेस पे तो रीड राइट हो, बट स्पेसिफिक टेबल का अगर वो ओनर है तो उसको वो कंट्रोल कर ले, यूज कर ले। तो उस केस में हम इस तरह की परमिशंस को फर्दर एक्सप्लिसिट परमिशन दे सकते हैं। तो इतनी चीज कवर हो गई, समझ में आ गई। एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज और देख लो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टीज का नाम और वैल्यू, मतलब डेवलपमेंट लेवल पे अगर हमें कोई स्पेसिफिक परमिशन सेट करनी है तो हम एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। सिक्योरेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिक्योरेबल इज नथिंग लाइक एक्सटेंडेड परमिशंस, एक्सप्लिसिट परमिशंस ऑन द ऑब्जेक्ट। सिक्योरेबल में आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि स्टोर प्रोसीजर में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। अगर मैं स्टोर प्रोसीजर चुनता हूँ, रुको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। कई बार इस तरह की सिचुएशंस आती है कि यूजर आता है और बोलता है कि मुझे रीड राइट परमिशन है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको स्टोर प्रोसीजर्स को पूछो भाई कौन सा स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है, उस स्पेसिफिक स्टोर प्रोसीजर में आप पूरा उसको एग्जीक्यूट की परमिशंस दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेफरेंस टेक ओनरशिप ट्रैकिंग अपडेट, तो स्टोर प्रोसीजर लेवल पे ये तीन ही चार परमिशंस होती हैं। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब उसको चेंज करना, उसमें कुछ अमेंड करना, रिमूव करना। कंट्रोल का मतलब यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। एग्जीक्यूट परमिशंस, एग्जीक्यूट हमेशा स्टोर प्रोसीजर लेवल पे, जो स्टोर प्रोसीजर होता है इट्स लाइक अ फंक्शन, उसमें कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये सारी परमिशन लेवल पे वो करना होता है ट्रबल शूटिंग। कई बार ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि यूजर को इस तरह की एरर आती है, तो एरर में लिखा रहता है यू डोंट हैव परमिशन टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक स्टोर प्रोसीजर। तो अगर आपको कोई यूजर इस तरह से कनेक्ट करता है कि बोलता है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे केस में लागू होता है, चाहे माई सिक्वल हो, चाहे एमएस एसक्यूएल हो, चाहे डीबी2 हो, तो आप स्पेसिफिक परमिशन दे दो उसको। हाँ, अगर आपके पास स्पेसिफिक टूल है, अगर आप एसएसएमएस यूज कर रहे हो और आप क्वेरी के थ्रू भी यूज कर सकते हो, तो मैं दिखाता हूँ अगर मैंने उसको परमिशन दी तो कैसे क्वेरी बनेगी। तो एमएस एसक्यूएल में एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आप स्क्रिप्ट भी कर सकते हो जीयूआई के साथ में। तो आप स्क्रिप्ट बटन दबा दो, स्क्रिप्ट आपकी बन जाएगी। तो आप देखो क्या डेफिनेशन बनी। अभी हमने कुछ चेंजेस किए थे, ऑथराइज फॉर दिस स्कीमा, ठीक है। दूसरे अलावा मैंने बिल्ड वर्जन करके कोई वो होगा मेरा टेबल या कोई स्टोर प्रोसीजर होगा। ये देखो ये टेबल है, ये स्टोर प्रोसीजर, इस पे मैं एग्जीक्यूट परमिशन दे रहा हूँ। तो क्या क्या लिखना पड़ रहा है मुझे, ग्रांट एग्जीक्यूट टू, ग्रांट एग्जीक्यूट ऑन स्टोर प्रोसीजर नेम टू दिस लॉगिन, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा क्वेरी जब भी आप लिखोगे, ग्रांट, ग्रांट के साथ में किस तरह का आप वो देना चाहते हैं उसको परमिशन, वो किसको देना चाहते हैं, किस पर देना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं। फिर से समझाता हूँ, ग्रांट या आप यहाँ पे रिवोक भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चलती हैं। तो आप क्वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, ग्रांट और रिवोक। अगर आपको ग्रांट देनी है, किसी को परमिशन देनी है तो ग्रांट लिखेंगे, किसी से परमिशन निकालनी है तो रिवोक लिखेंगे। उसके अलावा फिर उस पर्टिकुलर परमिशन का नाम किस पर देना चाहते हैं, किस पर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले या तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अपना क्या क्या हो सकता है, एसपी हो सकता है, टेबल हो सकता है, स्टोर प्रोसीजर के साथ में, ठीक है, व्यू हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो। मैंने एक क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, टेबल क्या होता है, व्यू क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, और ट्रिगर हो सकता है, एनी 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 ऑब्जेक्ट व्हिच इज क्रिएटेड फॉर द
एनी ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा किसको देना है उसका नाम होगा। तो 4 ही चीजें याद रखनी है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज है, जरूर याद रख लो। ग्रांट, कंट्रोल, मतलब किस तरह की परमिशन दे रहे हो, किसको दे रहे हो, और किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दे रहे हो और किसको दे रहे हो। 4 चीजें, ग्रांट और रिवोक, क्या करना चाहते हो, किस तरह की परमिशन देना चाहते हो, किस पर देना चाहते हो और किसको देना चाहते हो। 4 चीजें याद रख लो और आपका पूरा सिंटेक्स रेडी हो गया। तो अगर आप SSMS यूज कर रहे हो तो मैंने बता दिया ये तरीका, ये सेम प्रोसीजर आप क्वेरी विंडो के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्वेरी विंडो सारे केस में काम करती है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो समझ में आ गया आज का ये लेक्चर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, क्रिएटिंग परमिशन। तो MS SQL में मैंने आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट पहले ही शेयर किया है। तो इसमें कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप परमिशन चेक कर सकते हो, कुछ सिक्योरेबल्स और क्लासेस चेक कर सकते हो, वो सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। यूजर्स की मैंने आपको बता ही दिया, ग्रांटिंग डेटाबेस का मैंने प्रोसीजर बता ही दिया। ओनरशिप चेंजिंग का मतलब होता है कि अगर आप एक नाम से दूसरे नाम को चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर आप ओनर हो, एक मतलब यूजर ए ओनर है किसी ऑब्जेक्ट का, आप चेंज करके यूजर बी बनाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी टेबल है, मैं देखता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, आप GUI भी यूज कर सकते हो, और अब यहाँ पे हमेशा टेबल का डेटाबेस के लेवल पे ओनरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये आप देखोगे, ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे कर दूं तो इसका ओनरशिप चेंज हो जाएगा, इट्स चेंज्ड। सो ओनरशिप भी हमने चेंज कर दी। ये देखो कौन ओनर है अब इसका, ऐसे है, ऐसे का मतलब ये वाला यूजर है, सिस्टम एडमिन, जो लोकल इसका डिफॉल्ट यूजर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा हमने ओनरशिप ऑफ सर्वर लेवल एंटिटीज की बात कर ली, और हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक लेवल से सर्वर लेवल से, जो अभी किया हमने। और सर्वर रोल्स पढ़ लिए हमने, डेटाबेस रोल पढ़ लिए, फिक्स रोल पढ़ लिए, यूजर डिफाइंड रोल भी हम बना सकते हैं। यूजर डिफाइंड रोल का मतलब आप चाहते हो कि एक से ज्यादा, मतलब दिखा देता हूं मैं, तो सिक्योरिटीज रोल्स, आप इसमें चाहो तो एक नया रोल भी बना सकते हो, क्रिएट न्यू रोल। तो उस रोल में आप चाहो तो एक रोल बनाने के लिए उसमें एक से ज्यादा रोल बना दो। तो मैं चाहता हूँ एक रीड राइट रोल बना रहा हूँ मैं, उसका ओनर मैंने कहा कि चलो I can make anybody as an owner, DBOs as an owner। अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक सिंगल ही रोल बनाना पड़े, मुझे बार बार एक से ज्यादा चेक नहीं करना पड़े। मैंने कहा कि एक ऐसा रोल बना दो जिसमें वो सेल्स स्कीमा को देखे प्लस रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर पाए सेल्स स्कीमा का। तो मैंने वो रोल बनाया और ओके कर दिया मैंने। तो आप देखोगे एक नया रोल बन गया, RWR। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो ये आप पाओगे कि इसको रीड एंड राइट की ऑपरेशंस की और प्लस सेल्स स्कीमा का ऑन करता वो है। ये सारे 3 रोल हमने उसको दे दिए। वैसे क्या होता है कि जो मेरे फिक्स रोल थे उसमें मुझे अलग अलग चेक करना पड़ता, इस केस में मैंने क्या अपना अपना जरूरत के हिसाब से रोल बना लिया, और उस रोल पे हमने जो परमिशंस थी वो ग्रांट कर दी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि सर सिर्फ हमें एक चेक करना होगा, अगर हमें किसी को ये वाला रोल देना है तो मुझे सिर्फ इतना करना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला रोल प्रॉपर्टीज में जाके मैं चाहता हूँ कि माई लॉगिन जो है इस पहले रोल को ऑन करे। तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और मैं इसकी मेंबरशिप चेंज करके यहाँ से ये हटा के बस सिंगल रोल दे दूंगा, जो मेरी एक जरूरत है एप्लीकेशंस की, वो रोल दे दूंगा। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ऑल्टर रोल किया, यहाँ से इसने ड्रॉप कर दिया ये वाला रोल यहाँ से ड्रॉप कर दिया, और ये ऑल्टर करके ये वाला रोल में ऐड कर दिया, राइट। तो ये मेरा एक कस्टम रोल हो गया, या फिर इसको कह लो फ्लेक्सिबल यूजर डिफाइंड रोल, ठीक है। दूसरा फिक्स रोल, सेम प्रोसीजर हम डेटाबेस लेवल पे किया, सेम प्रोसीजर हम रोल के केस में सर्वर लेवल पे भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सर्वर रोल्स आ गए। तो इसमें जो फिक्स्ड रोल थे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, सिस एडमिन, सेटअप एडमिन, सर्वर एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, प्रोसेस एडमिन, डिस्क एडमिन, डीबी क्रिएटर, डी बल्क एडमिन, इन रोल्स को आप
अपने हिसाब से भी मॉडिफाई और क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से एक नया रोल बना सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक नया रोल बना सकते हो जिसको हम कस्टम रोल कहते हैं। ये पहले पॉसिबल नहीं था सर्वर लेवल पर रोल क्रिएट करना, 2012 से आया है, उसके पहले ये नहीं हो पाता था। अब हम रोल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, सिक्योरेबल्स बना सकते हैं। इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि अब आप को ये नहीं करना कि फिक्स रोल देना है, एक से ज्यादा चीजें करना है, आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से आपने एक रोल बना दिया और उसके हिसाब से आपने परमिशन ग्रांट कर दी। ठीक है, तो ये दोनों तरह के रोल हम समझ लिए। ये एक राइटअप है, इसमें ज्यादा नहीं लिख रखा। बल्क एडमिन क्या करता है, बल्क इंसर्ट स्टेटमेंट होता है जो बल्क में ऑपरेशंस होते हैं उसको रिपोर्ट करता है। डीबी क्रिएटर क्या करता है, डीबी क्रिएटर करता है डीबी को क्रिएट कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, रिस्टोर ड्रॉप डेटाबेस कर सकता है। तो डीबी क्रिएटर का काम होता है जो डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो सब कर सकता है। डिस्क एडमिन क्या सर कर सकता है, कैन मैनेज द डिस्क फाइल, तो डिस्क लेवल पे जो हमारी डेटाबेस की फाइल है उसको मैनेज कर सकता है। प्रोसेस एडमिन क्या कर सकता है, अगर कोई प्रोसेस चल रही है, अब आपको उसको टर्मिनेट करना है, तो आप उसको प्रोसेस एडमिन की एक्सेस होती है तो उस यूजर से हम कोई भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस एडमिन करता है। सिक्योरिटी एडमिन के केस में ऑलमोस्ट सिस एडमिन का ही रोल होता है सिक्योरिटी एडमिन का, बट जनरली इसको अलग से स्पेसिफाई कर दिया है इस केस में, क्योंकि ये सिक्योरिटी एडमिन सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क कर सकता है, लॉगिन क्रिएट कर सकता है, परमिशंस ग्रांट कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है ना, ऑल दिस स्टफ। सर्वर एडमिन के केस में वो शट डाउन कर सकता है, अगर सर्वर को आपको शट डाउन करने की जरूरत पड़ जाएगी तो आप वो कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट होता है सेटअप एडमिन, ये जरूर याद कर लो, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि लिंक सर्वर के केस में, एक लिंक सर्वर होता है, आगे हम पढ़ेंगे लिंक सर्वर क्या होता है। लिंक सर्वर एक फीचर होता है, जैसे आप चाहते हो कि ओरेकल से भी डेटा आप अपने सर्वर पे ले आओ, आपके पास एक डेटाबेस है ऑलरेडी और आप चाहते हो कि नहीं मेरा एक ओरेकल का माई सिक्वल का सर्वर है उसको भी मैं लिंक कर लूं अपने एमएस एसक्यूएल के साथ, तो आप वो कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो, लिंक सर्वर करके कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू कर पाओगे। उस केस में अगर आप चाहते हो कि एक कोई पर्सन एक डीबी है वो केवल लिंक सर्वर का काम करे, किसी को एक परमिशन देना चाहते हो आप, सपोज करो एक ओरेकल डेटाबेस है उसको परमिशन देना चाहते हो कि वो अपना लिंक सर्वर क्रिएट कर ले आपके माई सिक्वल एमएस एसक्यूएल में, तो उस केस में आपको उसको मिनिमम प्रिविलेज दे दो। मिनिमम प्रिविलेज क्या देंगे, हम उसको सेटअप एडमिन का प्रिविलेज देंगे, उस केस में वो लिंक सर्वर वाली सेटअप कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा। ठीक है गाइस, तो ये सेम sys admin मतलब highest you can do anything on the servers, it is a highest privilege in any of the database server। लेकिन ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस MySQL के केस में सर्वर एडमिन पे नहीं होते। MySQL के केस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक कंपैरेटिवली आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यूजर डिफाइंड रोल के बारे में हमने बात कर ली कि अगर हमें कोई अपना खुद का कोई स्पेसिफिक यूजर बनाना है, अपने खुद के हिसाब से कुछ क्रिएट करना है तो ये कर सकते हैं। अब ये फिक्स रोल एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं। एक्सेस एडमिन, तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सेस से रिलेटेड ये एक्सेस को रिमूव और ऐड कर पाएगा आपके केस में, जो हमने अभी चेक किया था ना डेटाबेस लेवल पर रोल्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बैकअप ऑपरेटर क्या कर पाएगा, वो बैकअप ले पाएगा स्पेसिफाइड डेटाबेस का, क्योंकि ये डेटाबेस लेवल रोल है। अगर मैंने एक डेटाबेस को, एक यूजर है जिसको मैंने एक ए डेटाबेस पे एक्सेस दिया है, सपोज करो ये मेरा एक यूजर था, ये वाला माई लॉगिन था जिसको मैंने एक लॉग वो बना दिया, केवल मैंने उसको एक्सेस दे दिया बैकअप का, तो वो केवल रीड राइट नहीं कर पाएगा, केवल बैकअप ले पाएगा। अगर मैंने यहाँ से हटा के उसको हमने यहाँ पे बैकअप एडमिन बना दिया, कहाँ गया बैकअप ऑपरेटर, तो केवल वो बैकअप का काम कर पाएगा। तो जिस तरह की जरूरत है उस तरह का अगर हम उसको एक्सेस देते हैं, मिनिमम एक्सेस देते हैं, तो ये एक्सेस अगर हमें पता होगा तो बेस्ड ऑन दिस हम अननेसेसरी के एक्सेस नहीं देंगे, मतलब जिसका जो काम है, जो जो रोल है उसी तरह के एक्सेस देंगे, जिससे क्या फायदा होगा, कोई कुछ और मैस नहीं करे। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि आप मिनिमम एक्सेस दो, जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही एक्सेस दो, अदरवाइज कोई कुछ भी कर देगा और आप एज एन एडमिन देखते रह जाओगे, समझ में नहीं आ रहा किसने क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर आप उसमें ट्रैकिंग ऐड करो, ये ऐड करो, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है मिनिमम एक्सेस पे काम करो, बेस्ट है। तो ये सारे एक्सेस, ये सारी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है, तो आप एक बार फिर से चेक कर लो। रीड राइट मैंने बता ही दिया, रीड का मतलब रीड करना डेटा, राइट का मतलब राइट करना डेटा, अपसर्ट इंसर्ट डिलीट तीनों में आता है, और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने बताई थी। अगर हमने कुछ चीज मिस कर रहे होंगे तो ठीक है। ठीक है,
सर इनका प्रैक्टिकल रिज्वाइन करते हैं।